नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे Q3 रिजल्ट, टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स। टाइटन का भी रिजल्ट अच्छा लगा है। अगर आप देखोगे तो टाइटन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1040 करोड़ है। ये फॉर द दिसंबर क्वार्टर, ठीक है, 9.5% ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द सेम क्वार्टर। मतलब मैंने आपको समझाया कि ये पिछले 2022 दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट लगा था उससे 9.5% अप लगा है। इसका मतलब ग्रोथ में है। तो रेवेन्यू भी 20% अप है। पिछला साल का जो सेम क्वार्टर का 10,875 करोड़ था, जो अभी इस बार 13,052 करोड़, मतलब 3,052, तकरीबन 2,500 की इंक्रीमेंट इसमें हुई है। तो ये था टाइटन का। अभी टाइटन का क्या है, हम फंडामेंटल्स भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात वो है कि हमें कंपैरिजन से पता चलेगा, केवल यहाँ से पता नहीं चलेगा टाइटन का। और टेक्निकल एनालिसिस भी हम देखेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमने नहीं देखनी है। टाटा और डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी टाइटन का हम फंडामेंटल देखेंगे। बेहद जरूरी है कि हमारे जो 5 पॉइंट हमने रखे, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये दोनों हमारे इसमें आते ने बहुत ज्यादा है। ये प्राइस टू बुक रेशियो होता है 27.58, मतलब आप 27 गुना अमाउंट पे कर रहे हो। ये 27 गुना स्टॉक महंगा है, ये दिखा रहा है। और 95.12, मतलब इसका ईपीएस कम होता जा रहा है, ये इतना बड़ा है। अब इसका अगर 1 ईयर का आप रिटर्न्स देखोगे तो 54.63, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, जो 15,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए। हम जो बोलते हैं 3,28,000 करोड़ है जो लार्ज कैप है। 1 ईयर का 54%, मतलब बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, स्टॉक नीचे भी आ सकता है। स्टॉक अप साइड कितना जाएगा या डाउन साइड कितना जाएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन क्या है कि हमें एक अंदाज, जो प्रोबेबिलिटी पे चलना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस भी बेहद जरूरी है। जहां से हमारा स्टॉप लॉस नजदीक हो, डिमांड जोन हो, वहां पे हम बाय करेंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो नेट इनकम देखो 730, 753, 915 और 1,053, मतलब लगातार ग्रोथ में। प्रॉफिट तो हुआ लेकिन वो भी इंक्रीज होते गए, उसको बोलते ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये नहीं होता कि ओनली प्रॉफिट, नो, हर क्वार्टर में वो बढ़ना चाहिए, हर साल वो ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। इनके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो भी है। ये तीनों पॉइंट हमारे ओके। अभी होल्डिंग होल्डिंग स्टेबल है, और कोई प्लेज नहीं है। 52-50% से ज्यादा है, ये भी हमारा पॉइंट ओके। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्च 2023 का है, तो 0.63 है। तो हो सकता है हम ये भी सोच के चलते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 1% से कम है, जो 1% से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, और इक्विटी, जो हम लोगों की जो इक्विटी है उसकी अमाउंट। तो इक्विटी मान लो अगर डेट 100 है और इक्विटी 50 है, तो आपके हिस्से में कितना आएगा, 2 गुना आपके जो आप पेमेंट है, जो स्टॉक की प्राइस है, वो माइनस हो जाएगी वहीं पे। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो बेहद जरूरी है, जो 1 से कम हो। चलो, ये हो गया। अभी हम टाइटन का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टाइटन का अगर आप देखोगे तो लगातार इलिट व्यू के अनुसार, अगर आप मूवमेंट टाइटन की देखोगे, इलिट व्यू से अगर देखोगे तो यहाँ पे हम मंथली लगाते हैं। मंथली से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, मंथली में इलिट वेव होती है, जो 5 वेव होती है। 5 वेव में क्या, एक हो गई इम्पल्स, एक हो गई करेक्शन वेव, ये हो गई सेकंड इम्पल्स, सॉरी थर्ड इम्पल्स, फोर्थ करेक्शन वेव। अब ये फिफ्थ वेव है। अब इसके बाद ये पता नहीं अपसाइड कितना जाएगा, कहाँ जाएगा। तो जो मैंने वीकली के अनुसार इसका जो बाइंग प्राइस रखा है, जो मुझे लगा, तो वो है 3,330 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं, और 3,070 के आसपास दोबारा आप इसको स्टॉप लॉस या तो
एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, स्टार कैंडल बनी है। अब ये जो कैंडल बनी है ये तो एज लाइक ए इंगल पैटर्न भी बना है, ये छोटी है ये बड़ी है, स्टार कैंडल है, इंगल पैटर्न है। और इसने हाई ज्यादा मारा है इस बात के कैंडल का, तो ये पैटर्न भी फेल हो जाता है जब ये नेक्स्ट कैंडल इस तरह हाई ब्रेक करके अप साइड जाती है और नीचे डाउन साइड आती है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा हाई है, अगर आप यहाँ आसपास खरीदोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस आप यहाँ खरीदोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हो गया हमारा टाइटन का। अब हम देखेंगे अदानी इंटरप्राइजेस। ये हो गया हमारा अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस का हम रिजल्ट देखेंगे तो अदानी इंटरप्राइज रिजल्ट आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जम्स 2x टू रुपीज 1,888 करोड़ और रेवेन्यू अप 6.5%। 2x मतलब दो गुना हो गया। या देख सकते हो February 1 रिपोर्टेड 2.3x जंप्स इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,888 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर। अदानी ग्रुप फ्लैश कंपनी हैड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 820 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। पिछले साल का कितना था? 820 और 8 दूनो 16, मतलब वही 2.3 सही है। कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 6.5%। ये हो गया हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। अब इसका हम देखेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या, कंपनी 15,000 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो 9.45, मतलब 9 गुना आप पेड कर रहे हो, और पी रेशियो 101 है, बहुत ज्यादा पी रेशियो है। ये हो गया। अभी फाइनेंशियल हम देखेंगे, सॉरी ओवरव्यू में हम देखेंगे कि एक साल के अंदर रिटर्न्स कितना दिया है इसने। ठीक है, 47% है, रिटर्न्स भी तकरीबन ज्यादा ही है। अब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में हम देखेंगे एनुअल। एनुअल अगर आप यहाँ देखोगे तो नेट इनकम यहाँ बढ़ा था, लेकिन जून और सितंबर में कम हुआ था। दिसंबर में सीधा ही 2x कर दिया पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। तो ये ठीक है। हमारा ये पॉइंट ठीक है। बाकी दोनों पॉइंट जो प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये निगेटिव है हमारी तरफ से। अब इसका फ्री कैश फ्लो इसके पास है, ये सेकंड पॉइंट भी डन है। इसका होल्डिंग होल्डिंग कोई कम नहीं किया है, उल्टा इंक्रीज किया है इन्होंने, 6 महीने का अंदर होल्डिंग इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, और कोई प्लेज नहीं है, और 72% होल्डिंग है प्रमोटर की। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो। अभी पहले इसका डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी एंटरप्राइजेज अगर आप देखोगे तो इसे एक्चुअली बाइंग जो बनती थी वो यहीं पे बनती थी, या तो इस ब्रेकआउट कैंडल के पास यहाँ के आसपास बनती थी 2736। अब अगर आपको बाय करना है तो 3153 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ 2754 के आसपास एवरेज कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दोनों में से एक आप चीज कर सकते हैं। जो अगर आरएसआई देखोगे तो ये अपवर्ड है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ आप देखोगे बार बार सेलर एक्टिव होते हैं, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिलेगी। और 50 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड करता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब इसका अदानी एंटरप्राइजेस का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.24, वो 1% से ज्यादा है, लेकिन 0.24 ज्यादा है, तो चलो ठीक है ये भी। तो जो मैंने बताया है उसी हिसाब से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे भी देखोगे, इससे सीखोगे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आजकल जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी चीज होती है, वो टेक्निकल एनालिसिस से आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन का पता चलता है, जो आप फंडामेंटल से नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया अदानी एंटरप्राइजेस। अब हम देखेंगे अदानी पोर्ट्स।
अभी अदानी पोर्ट्स का हम रिजल्ट देखेंगे। अदानी पोर्ट का भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, प्रॉफिट रेवेन्यू में राइज ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो इसमें अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप 61% ऑन ईयर टू रुपीज 2123 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि एंड रेवेन्यू 44%। ये अदानी का रिजल्ट कंपेयर नहीं किया उन्होंने, इन्होंने कंपेयर नहीं किया। तो हम इसका कंपैरिजन कहाँ देखेंगे, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का। अभी सबसे पहले प्राइस टू बुक रेशियो 5.54 गुना है। पी रेशियो इसका तकरीबन ठीक है। अदानी का अगर आप देखोगे तो सबसे कम पी रेशियो जो बोलते हैं ना, वो अदानी पोर्ट्स का मिलेगा। अब इसकी जो लार्ज कैप कंपनी है तो 15,000 करोड़ से ज्यादा है। 1 ईयर रिटर्न्स कितना है, 1 ईयर रिटर्न्स 146% है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसका कारण ये बता रहा हूं मैं कि स्टॉक खराब है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक से हम ज्यादा साल में कितना 100%, 150% तक का अनुमान करना चाहिए, और वो 150% तक है ही। मैं तो कहता हूँ 100% से ज्यादा तो किसी से अनुमान रखना नहीं चाहिए। अगर 100% से ज्यादा अनुमान है तो उससे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां से एक करेक्शन मिलने के चांसेस भी होते हैं, भले स्टॉक कितना भी अच्छा करे, टेक्निकल एनालिसिस जो बताता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। नेट इनकम अगर आप देखोगे 4,994, 4,886, 5,310 और 7,200, सॉरी ये हम क्वार्टर का देखेंगे। तो क्वार्टर में अगर आप देखोगे नेट इनकम तो बढ़ती गई। यहाँ सितंबर में कम हुई थी, अब 2,200। ये इन चारों क्वार्टर में सबसे ज्यादा इस बार रिजल्ट अच्छा आया है। कैश फ्लो अगर देखेंगे हम तो कैश फ्लो में 2,808 पॉजिटिव है, तो ये भी पॉइंट ठीक है हमारा। होल्डिंग इसमें भी इंक्रीज की है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, तो ये भी अच्छी बात है, 50% से ज्यादा इसका होल्डिंग है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखोगे तो 1.18 इन फाइनेंशियल 2022 में, 2023 का इन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो दिया नहीं है। अब अदानी, इसका जो मैंने बताया था, अदानी पोर्ट्स का बाइंग कहाँ पे बनता है। देखो जहां से अदानी गिरा था उसको ब्रेक करके अदानी कितना अपसाइड गया। अगर जिसने इस प्राइस पे खरीदा होगा अदानी 400 के प्राइस से, तो आप अनुमान लगा सकते हो ये कब की बात है, ये 400 के प्राइस से। ये देखो 30 जनवरी 23 का है, तो करेक्ट एक साल के अंदर 150 गुना रिटर्न्स दिए इसने। 150 गुना तो नहीं, ज्यादा ही हो गया है, 4 त्रिक 12, 3 गुना। 3 गुना इसमें, अगर इसमें कोई इसने इस प्राइस पे एंट्री की होगी तो 3 गुना रिटर्न अदानी पोर्ट ने दिए हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पे अगर बाय करते हो 1,238 के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आएगा 1,110 के आसपास। या तो आप इसको एवरेज कीजिए, 1,110 के आसपास एवरेज कीजिए। और बाय करना हो तो 1,235 के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि आरएसआई पॉजिटिव है लेकिन ओवरबॉट जोन की तरफ है। और दूसरी बात, जो रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिए तक कोई कंसोलिडेशन भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसका ध्यान रखें। अगर बाय करना था तो मेरा मानना ये है कि बाय इस कीमत के आसपास बाय करते 991, तो बढ़िया रहता। अब ये बहुत ज्यादा हाई जा चुका है, रिटर्न ज्यादा दे चुके, कहीं भी प्रॉफिट आ सकता है। भले 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई भी अपसाइड है, तब भी। ये था हमारे तीनों स्टॉक का एनालिसिस। डिस्क्लेमर है कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपनी खुद डिसीजन ले या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करे। ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से, और इसे सीखे और उसी हिसाब से जो मैंने पॉइंट बताए वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।